अब यहाँ पर हम आपको ये दिखाते हैं कि अगर किसी बिंदु की एक्स अक्ष या वाई अक्ष से दूरी पूछ रहे हैं, जैसे आपका कोई बिंदु दिया होगा 2,3, ऐसे क्वेश्चन पूछता है 1 या 2 नंबर में कि बताइए कि बिंदु 2,3 की एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, एक्स अक्ष से दूरी। तो हमेशा आप ध्यान रखना, आपको पता है कि जो पहला वाला कोऑर्डिनेट होता है ये एक्स वाला होता है और दूसरा वाला वाई वाला। ये आपका है एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष। तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर ये पॉइंट यहाँ पर है तो इस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी, ये, और ये दूरी है क्या, ये है आपकी वाई निर्देशांक वाली दूरी। तो इसका मतलब जब एक्स अक्ष से दूरी कहे तो वाई निर्देशांक, कौन सा निर्देशांक, वाई निर्देशांक। मतलब एक्स अक्ष से दूरी अगर पूछ रहा है तो आपका हो जाएगा 3 मात्रक। और अगर इसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है, कहां से, वाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो अगर वाई अक्ष से पूछ रहा है तो एक्स निर्देशांक हो जाएगा, कौन सा, एक्स निर्देशांक। मतलब इस बिंदु की वाई अक्ष से दूरी हो जाएगी 2 मात्रक। कितनी हो जाएगी, 2 मात्रक। अगर यहाँ से दूरी पूछेगा तो ये दूरी कितनी है, जितनी ये है, मतलब ये 2 है और ये कितनी है, ये 3। तो ये 2 मात्रक हो गई वाई अक्ष से और एक्स अक्ष से 3 मात्रक हो गई। एक चीज और आप ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लेता है कि बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, किससे, मूल बिंदु, ओ ये क्या है, मूल बिंदु, ठीक है। तो अगर आपका मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है तो एक बहुत ही शॉर्ट फार्मूला होता है, डायरेक्ट अगर हम इनको ए बी मान लें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट पूरे का 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो आ जाएगा अंडर रूट 13। अच्छा, ये जो फार्मूला है कोई शॉर्ट फार्मूला नहीं, आपने पीछे भी सीखा है कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का। तो ये दूरी पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको हम x1 y1 मान लें, इसको x2 y2 मान लें, तो 2 बिंदु हो गए, x1 y1 x2 y2। इनके बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 कितना है 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y1 है 3 माइनस y2 है 0 का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट 13 मात्रक। मतलब ये होता है कि आपके मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं, इसलिए इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो डायरेक्ट हम उसको लिख सकते हैं अंडर रूट जो यहाँ पर दिए होते हैं निर्देशांक उनका स्क्वायर। ओके, साथ ही साथ एक चीज आपको और बताना चाहेंगे हम कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि 2 बिंदु दिए होते हैं और कह रहा होता है कि उन बिंदुओं की एक निश्चित बिंदु से दूरी इक्वल है और उस बिंदु के निर्देशांक पूछेगा, या कहेगा एक्स अक्ष से उसकी दूरी समान है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7, जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि एक्स अक्ष पर जो बिंदु होते हैं वो आपके होते हैं a, 0। कैसे होते हैं, a, 0। क्यों, क्योंकि एक्स अक्ष पर जो होता है वो y वाला निर्देशांक 0 होता है, और अगर y अक्ष की बात कर रहा है तो y अक्ष पर बिंदु होते हैं 0, b। क्यों, क्योंकि y अक्ष के सामने x अक्ष 0 होता है। y अक्ष पर कहीं पर भी आप जाएं तो वहां पर आपको x वाला निर्देशांक 0 मिलेगा। सेम उसी हिसाब से x अक्ष पर आप किसी भी बिंदु पर जाएं, चाहे इधर जाएं चाहे इधर, दोनों जगह पर यहाँ पर -a, 0 मिलेगा, क्योंकि ये माइनस वाला होता है और इधर प्लस का होता है, इधर ये पॉजिटिव इधर ये निगेटिव। तो x अक्ष पर जब भी बिंदु आपको मानना हो तो आप क्या मानेंगे, a, 0, ठीक है, क्योंकि y वाला निर्देशांक आपका हमेशा 0 रहता है। तो देखिए क्या करें, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। मान लिए हैं कि a, 0 एक्स अक्ष पर बिंदु है जो 2, -5 2, -5 इधर होगा, 2, -5 कहीं इधर होगा,
और ये वाला पॉइंट हम मान लेते हैं यहाँ पर है a का 0 और आपका -2, 9 -2, 9 ये होगा -2, 9। अब ये दोनों कह रहा है कि ये आपस में समदूरस्थ हैं, इससे ये जितनी दूरी पर है उतनी ही इससे ये दूरी पर है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों के बीच की दूरी को बराबर कर देना है। चलिए करते हैं, इसको हम मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2। चलिए इनको नहीं मानते हैं क्योंकि यहाँ पर जो फार्मूला है उसको डिस्टर्ब हो जाएंगे। फार्मूला इस पॉइंट को हम a मान लेते हैं, इसको b और इसको c। तो ए बी इक्वल टू आपको ए सी करना है, ए बी इक्वल टू ए सी। तो चलिए करते हैं ए बी। ए बी का वैल्यू कैसे निकलेगा, ए माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। यही तो फार्मूला होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट। अब इसकी बीच की दूरी a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस -5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से दोनों तरफ से अंडर रूट कट कर देंगे। कट करने का मतलब विलोप हो जाता है दोनों। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस माइनस प्लस a प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा -9 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा a माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस का 5 का होल स्क्वायर। a प्लस b के होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 जा 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 9 का स्क्वायर 81 माइनस प्लस यहाँ से a स्क्वायर प्लस 4 माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 5 का स्क्वायर 25। यहाँ से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 4a प्लस का है और यहाँ 4a माइनस का है, नहीं कैंसिल होंगे। तो अब ये 4a इधर लाते हैं तो 4a ये प्लस का और ये इधर आया ये भी प्लस का, यहाँ है 25 81 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। 4a और 4a मिलके हो जाएगा 8a इक्वल टू ये माइनस का ये प्लस का तो माइनस होगा 11 माइनस 5 6, यहाँ बचा 7 माइनस 2 5, 8 माइनस के 8 7 जा 56, 8 7 जा 56। तो a इक्वल टू आपका आ गया -7। इसका मतलब x अक्ष पर स्थित बिंदु कितने हो गए, -7, 0। यही तो आपके बिंदु थे, a आ गया -7 तो -7, 0। -7, 0 से इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी समान है। ओके।